सिहेंग, मुझे बचाओ। चांग म्याओ, क्या बस इसलिए कि मैंने तुम्हारे साथ नए साल की शाम नहीं बिताई? बस कर। मैं नहीं कर रही है। ठीक है, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। आज रात बर्फबारी होगी। यानरेन के पैरों में दिक्कत है, मुझे उसके साथ रहना। माँ, तुम मत भूल, यानरेन का पैर तुम्हारी वजह से टूटा है। तुम बेरुखी से देख सकते। मैं ऐसा नहीं कर सकता। सिहेंग, मैं मर जाऊं। तुम जैसा जान बचाने वाला इंसान कैसे मर सकता है? तुम कौन हो? मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मुझे छोड़ दे, मेरे बच्चे को छोड़ दे। मैं तुमसे विनती करती है। न चांग म्याओ, नया साल मुबारक है। माँ, मैं मर गई। तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों मारा? सोंग, सोंग यानरेन, तुम्हारे पैर ठीक है। तुम हमेशा से मुझे और सिहेंग को धोखा दे रही है। तुम ये औरत किस हक से सिहेंग भैया का बच्चा पेट में लिए हो? कहने के लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को भेजन, नरक में भेजन, तुम दोनों का साथी बनान। तुम क्या कर रही है? मुर्दे को दर्द होता है क्या? और भी ज्यादा दर्द है। नहीं न। ये एसिड डालने पर मैं तुम्हें भूत बनाना चाहती है, सबसे बदसूरत वाल। अब कोई भी तुम्हारी लाश को पहचान नहीं पाएगा। लाश कहाँ है? वहां पर मृतक को सफाई कर्मचारी ने खोजा था। चेहरा गंभीर रूप से बिगड़ा हुआ है। उसके शरीर पर मोबाइल या पहचान पत्र भी नहीं मिले। मैंने इस इलाके के सीसीटीवी भी चेक किए हैं, कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिल। इसके अलावा कल रात पूरी रात बर्फबारी हुई, इसलिए बहुत से सबूत नष्ट हो गए। लॉफ, मुझे तुम्हारी जल्दी जरूरत। मृतक की जानकारी मुझे उपलब्ध कराओ। मामले की जांच में हमारी मदद कर। सिहेंग, सिहेंग, क्या हुआ? कुछ नहीं। यह जगह म्यांमार का मशहूर रेड लाइट एरिया है ना? हाँ। यहां आसपास कॉल गर्ल्स का काम बहुत गड़बड़ है। रात के बीच में ऐसे कपड़े पहनकर रेड लाइट एरिया में दिखाई दिए।
बहुत संभव है कि वह कॉल गर्ल है। इस दिशा से शुरू कर सकते। जांच शुरू कर। मैं नहीं है सोंग। यानरेन है मुझे यहाँ लाने के लिए धोखा दिए। मैंने ऐसे कपड़े पहने तुमसे डेट करने के लिए था। इस पहलू की मैं जांच करूंगा। और कुछ? मृत्यु का कारण पहला अंदाज तेज हथियार से कई बार पेट में घुसाया गया, जिससे खून की कमी से शॉक से मौत हुई। हत्या का हथियार शायद फल चाकू है। विशेष विवरण वापस जाकर पोस्टमार्टम करना होगा। आगे की जांच कर। सोंग यानरेन हाँ वही है। उसने मुझे और बच्चे को मार डाल। मौत का समय क्या था? रात के 12 बजे के आसपास, शायद नए साल की शाम जब पटाखे चल रहे थे। सिहिंग मुझे बचाओ। चांग म्याओ, क्या बस इतना ही है कि नए साल की शाम मैं तुम्हारे साथ नहीं था? शोर मचाना बंद कर। सिहंग तुम्हें याद आया है ना? असंभव, बस संयोग होगा। लाओफ, क्या सोच रहे हैं? कोई बात नहीं। लाश को फोरेंसिक रूम में ले चल, आगे जांच कर। मृतक की उम्र 25 से 30 साल के बीच है। महिल, लंबाई 168, सेम वजन 48 किल। चांग म्याओ भी उतनी ही लंबी है ना? मैंने देखा तुम मेरी पत्नी की ज्यादा परवाह करते हैं। तुम क्या कह रहे हैं? फिर पूरी दुनिया में कौन नहीं जानत चांग म्याओ तुम्हें पसंद करती है। मैं कैसे गलत सोच सकता? इसके बारे में अब बात नहीं करत। क्या कोई तरीका है? क्या मृतक की पहचान पता कर सकते हैं? मृतक का चेहरा तीव्र अम्ल से गंभीर क्षति हुई। मूल चेहरा पूरी तरह अज्ञात है। मृतक की पहचान जानने के लिए केवल उच्च परिशुद्धता वाले चेहरे के पुनर्निर्माण से। सिहेंग मैं है। ठीक है, मैं तुरंत इसके विशेषज्ञ से बात करता है। यह हत्यारा इतना क्रूर है, बाहरी रूप को बर्बाद करन शायद पीड़ित के लिए ईर्ष्या या नफरत की भावना है, इसलिए बहुत संभव प्रतिशोध हत्या है। मृतक का दाहिना हाथ कटा हुआ है। दाहिनी कलाई पर साफ कट के निशान है। लेकिन हत्यार क्यों सिर्फ दाहिना हाथ हटाना चाहता था? बहुत मुमकिन है मुर्दे का दाहिना हाथ पहचान बताने वाली साफ निशानी है। तय सिहेंग मेरे दाहिने हाथ की हथेल तुम्हारी वजह से सहा गया घाव है। तुम्हें याद आएगा है ना? पैसे निकाल। तुम इतने बेवकूफ क्यों हैं? चाकू होने पर भी तुम आगे बढ़ गए। मुझे डर था तुम्हें चोट लगेगा। चांग म्याओ, चांग म्याओ, मुझे याद आए पिछली बार चांग म्याओ ने खाली हाथ से चाकू पकड़। मुझे याद है, मुझे वो हादसा याद है। चांग म्याओ का दाहिना हाथ, हाँ, दाहिने हाथ पर एक निशान रह गए। लेकिन यह सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे? मैं अभी तुमसे पूछना ही चाह रहा था। तुम कल साथ नहीं था, चांग म्याओ के साथ त्योहार मनाने गए थे। तुम्हारा हाल इतना खराब क्यों है? झगड़ा हुआ क्या? कल यानरेन तकलीफ में था, मैं उसके साथ रहने गया। चांग म्याओ ने मुझे परेशान करने के लिए फोन किया। मैं शरारत नहीं कर रही था, मैं तुमसे मदद मांग रही था। जैसा सोचा था, फिर से उसी की वजह से सोंग यानरेन। लेकिन सोंग यानरेन की वो बात जरूर कुछ गड़बड़ है। चांग म्याओ का चरित्र हम दोनों जानते हैं, वह ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। तथ्य सामने है, उसने यानरेन को सड़क के बीच में धकेल दिए, तभी यानरेन को हादसा हुआ। तब से वह चल नहीं सकती। क्या है? क्यों सब मुझ पर विश्वास करते हैं? सिर्फ तुम नहीं करत। पारिकी, ठीक है, काम का समय, मैं अपनी निजी बातों पर बात नहीं करना चाहत। यहाँ चांग म्याओ की बात करने का समय है। बेहतर होगा कि जल्दी कर मृतक की पहचान की पुष्टि कर। मृतक मैं ही हाँ। ठीक है, ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। मृतक के बारे में क्या कोई और जानकारी है?
मृतक का गर्भाशय बढ़ा हुआ है, गर्भावस्था की शारीरिक विशेषताओं से मेल खाता है। वह गर्भवती था। मां को घातक चोट लग, भ्रूण को भी घातक चोट लग। बाएं हाथ पर स्पष्ट निशान है, शायद भ्रूण की रक्षा के लिए किया गया। माफ करना बेब, मां ने तुम्हें बचाया ना। सच में एक जानवर गर्भवती औरत को भी नहीं छोड़। लाउफ, अगर मुर्दा का पति जान पाए तो उसे कितना दुख होगा। सिहेंग, क्या तुम मेरे और बच्चे के लिए दुखी होगे? रात में रेड लाइट एरिया में घूमती था, अश्लील कपड़े पहनती था, शरीर पर जबरदस्ती के निशान था। मेरे ख्याल से उसका कोई पति नहीं था। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वह एक ग्राहक के बच्चे की कॉल गर्ल था। तुम गलत था, मैं नहीं था। रुक, चांग म्याओ भी प्रेग्नेंट था। क्या कहा तुमने? मैं कह रहा हूं चांग म्याओ प्रेग्नेंट था। वह कल रात तुम्हें बताना चाहती था, तुम्हें सरप्राइज देना चाहती था। नामुमकिन, उसने तुम्हें झूठ बोला होगा। यानरेन से आगे निकलने के लिए वो किसी भी झूठ का सहारा लेगा। यानरेन, हर बात में यानरेन का नाम क्यों लेते हो? लाओफू, कहीं तुम चांग म्याओ के बारे में बहुत ज्यादा पूर्वाग्रह तो नहीं हो गया? वह एक लड़क अकेले म्यांमार आई थी। उसका न कोई परिवार था, न दोस्त, उसका सिर्फ तुम्हारा ही पति है। अगर वह सचमुच प्रेग्नेंट हो गई है, चोटिल दाहिना हाथ, तो यह लाश बहुत मुमकिन है कि चांग म्याओ है। बस कर, वह बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। जब से सोंग यानरेन म्यांमार आई, चांग म्याओ शक्की और जलनखोर बन गई है। उसके पास मां बनने का हक नहीं है। सिहेंग, तुम कहते हो मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने लायक नहीं है, तो फिर कौन लायक है? क्या सोंग यानरेन? वह तो मुझे मारने वाली है और तुम्हारे बच्चे की हत्यारा है। मुझे लगता है तुम्हें अभी कम से कम चांग म्याओ को फोन करना चाहिए। उसकी सुरक्षा चेक कर। मेरे पास उसके साथ खेलने का वक्त नहीं है। तुम ठीक है, तुम फोन नहीं करोगे क्या? मैं करूं? स्विच ऑफ। चांग म्याओ का फोन नहीं लग रहा। अब मरे हुए की पहचान फिर से शक से भरी हुई है। लाउफ, तुम चाहे बाहर करने के लिए ही क्यों ना, मरे हुए की पहचान तुम्हें भी घर पर फोन करना चाहिए। फोन कर। वांगमा, मैडम घर पर है। श्रीमान, मैडम ने कल रात कहा था कि तुम्हारे साथ डेट पर जाएंगे। 9 बजे बाहर गईं और फिर वापस नहीं आई। चोटिल दाहिना हाथ, गर्भवती महिला, फिर देर रात तक नहीं लौट। लाउफ, दुनिया में ऐसी संयोग की बात कैसे हो सकती है? सिहेंग, अगर तुम जानते कि मृतक मैं है, क्या तुम मेरे लिए सोंग यानरेन को कानून के हवाले करोगे? बोलो ना। यानरेन, तुम यहां कैसे? सी हिंग भाई, मौसम पूर्वानुमान कहता है आज फिर भारी बर्फबारी होगी। मेरा पैर। डरो मत, जब काम खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे घर आकर साथ रहूंगा। फू सी हैंग, उसका पैर ठीक है। तुम जिसे नरमी से गले लगा रहे हैं वो मेरी हत्या करने वाली हत्यारिन है। क्या तुम अभी मेरे साथ वापस नहीं आ सकते? मैं तुम्हारे साथ रात का खाना खाना चाहती है। नहा, क्यों? मुझे घर जाना है। चांग म्याओ को ढूंढना। से हैंग भाई, तुम चांग म्याओ दीदी को क्यों ढूंढ रहे हो? कल रात शहर में एक हत्या हुई। हमें शक है मृतक चांग म्याओ है। ना, शायद ना, चांग म्याओ नहीं मरी है। यह चांग म्याओ दीदी नहीं हो सकता।
तुम्हें कैसे पता? देखो, आज उसने मुझे फोन किया था। वह झूठ बोल रही है। उसने मुझे मारने के बाद मेरा फोन छीन लिए। सिहिंग, तुम उस पर विश्वास मत कर। मुझे पता था। वह जानबूझकर फोन नहीं उठा रही थी, जानबूझकर गायब हो गई। यह चांग म्याओ दिन भर बिना तंग किए चैन नहीं मिलत। उसने तुम्हें फोन करके क्या कहा? वह उसने कहा कि मैं तुमसे दूर रह, और क्या कहा? और उसने मुझे बुरा इंसान भी कह, मुझे प्यारा कह। क्यों, वह हादसा हुआ था जो सीधे मुझे नहीं मार। अगर मैं मर गई हो तो कोई तुम्हें उससे नहीं छीनत। मैंने नहीं किया। बकवास। वही है जिसने तुम्हें ऐसा बना दिया। वह तुम्हें क्यों गाली देती है? सिहेंग भाई, मैं उससे तुम्हें नहीं छीनना चाहत, मैं सिर्फ डर रही है। मुझे पता है चांग म्याओ ईर्ष्यालु है। मुझे नहीं पता कि वह क्या तुम्हारे अस्तित्व से इतनी परेशान है। फू सिहेंग, वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती है। जिंदगी ही खत्म हो गई। और हाँ, कल मैं तुम्हारे घर गई थी। बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया, तब तुमने खोला। क्या कुछ हुआ था क्या? वह बाहर मुझे मारने गई था। मुसीबत में पड़ने वाली मैं था। माँ, उस समय तुम घर पर नहीं था। मैं सो गई था। तुम्हारा दरवाजा खटखटाना सुनाई नहीं दिया। माफ करन। कोई बात ना, मैं बस तुम्हारी सुरक्षा की चिंता कर रही था। आखिरकार कल रात की हत्या बहुत क्रूर था। सिहेंग भाई, ये हत्या, ये क्या हुआ? हत्यारा एक गर्भवती महिला पर क्रूरता से हत्या कर द। गर्भवती था, बहुत डरावना है। तो उसका पति क्या उसके साथ नहीं था? हाफू सिहेंग, तुमने वादा क्यों तोड़ा? इस औरत से मिलने जान। यह गर्भवती महिला शायद कॉल गर्ल है। पति नहीं होना सामान्य है। मैं नहीं हफू सिहेंग। क्या तुम जानते हैं, तुम्हारे ये शब्द मुझे दोबारा मार डालते हैं। चाहे वो कॉल गर्ल ही क्यों ना है, हत्यारे को ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी बर्बरता से उसका चेहरा बिगाड़ना नहीं चाहिए। हाथ भी काट दिए। इतना खूंखार अपराध जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। कितना डरावन। सिहेंग भाई, क्या तुम्हें हत्यारे को कोई सुराग मिला है? हत्यारा तो तुम। हाँ, सुरक्षा के लिए तुम इन दिनों घर पर ही रह। पर अकेले डर लगता है। सिहेंग भाई, क्या मैं तुम्हारे घर रह सकती हूँ? मजबूरी है ना। चांग म्याओ दीद, उन्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए। उसी ने तुम्हें ऐसा बनाए, उसे गुस्सा करने का क्या हक है? चल, घर चलते हैं। हाँ। फूसी हैंग, वो हमारा घर था। साहब, मेम साहब। मैडम अभी तक नहीं आई है। न है मैडम, पूरा एक दिन और एक रात हो गया, वापस नहीं आई है। सर, क्या पुलिस को बुलाएं? सिहेंग भाई, चांग म्याओ दीद, शायद वह मुझसे नाराज है, या फिर मैं चली जाती है। तुम क्यों जा रही हो? जाना चाहिए तो वह जाए। वह घर वापस आना ही नहीं चाहत। वो कैसी पत्नी है? और तुम दूसरी औरत को घर लान। वो कैसा पति है? सर, वांगमा, तुम वापस जाकर आराम कर। यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है। चांग म्याओ दीदी, यहाँ नहीं। हाँ, मैं आज रात, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? ना। लेकिन जब भी मुझे उस रात की याद आती है, उस कार हादसे की तस्वीर, मान। सिहेंग भाई, मैं वादा करती है, मैं जरूर अच्छी तरह सोऊंग। मैं तुम्हारे आराम में खलल नहीं डालूं। लेकिन
क्या तुम चांग म्याओ दीदी का गुस्सा डरते हो? वह घर वापस जाने को तैयार ही नहीं है। गुस्सा होगी या नहीं, इसका मेरे साथ क्या लेना देना है। आज रात तुम मास्टर बेडरूम में सो जाओ। मैं घर वापस जाना नहीं चाहती, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं घर वापस नहीं जा सकती। फुसिहेंग, तुम कैसे मुझे मारने वाले के साथ हमारे शादी के कमरे में सो सकते हो? चांग म्याओ, मैं जीत गई। सिहेंग भैया, क्या तुम मुझे नहलाने के लिए उठा सकते हो? यानरेन, ये क्या फेशियल रिकंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट आ गए हैं? ठीक है, मैं अभी आता हूं। सिहेंग भैया, फेशियल रिकंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, क्या ये बहुत अच्छी है? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैं बस जिज्ञासु हूँ। मुर्दे का चेहर, क्या वह सल्फ्यूरिक एसिड से नष्ट नहीं हो गया है? फिर भी ठीक किया जा सकता है? हाँ, इस बार सबसे आधिकारिक विशेषज्ञ आ रहे हैं। तत् बस मुर्दे की पहचान सुनिश्चित कर फिर उसके संपर्कों की जांच कर और हालिया कॉल रिकॉर्ड्स। जल्द ही हत्यारे को पकड़ लेंगे। आखिरकार तुम अच्छे से आराम कर, मैं पहले जा रहा हूं। क्या कर? सोंग यानरेन, तुम कानून के हवाले हो जाओ। प्रोफेसर chen, आप चेहरा पहचानने के विशेषज्ञ, पहले हजारों बड़े मामलों को सुलझाने में मदद की। इस बार आपका हस्तक्षेप हो सकता है। जल्द ही पता चल जाएगा कि मरा हुआ कौन। हाँ, ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। 1 मिनट रुकिए। शुक्रिया। खोपड़ी, अग्रभाग। तुम्हें पता होना चाहिए कि मरा हुआ मैं हत्यारा सोंग यानरेन फिर क्या प्रतिक्रिया होगी? यह बटुआ किसका? ओह, मेर। आपकी पत्नी बहुत सुंदर है। अभी भी तस्वीर रखी हुई है। चांग म्याओ ने खुद ही रखा था, हमेशा निकालना भूल जाता था। निकालने का क्या मतलब? आज संपर्क हुआ क्या है? संदेश का जवाब नहीं देते और फोन नहीं उठाते। बेहद बेवजह शोर मचाने लगे। अगर ताकत है तो कभी घर मत आन। तुम था। जैसा तुम चाहते हैं, मैं अब वापस नहीं जा सकती। सफल हो गए। सिहेंग, तुम्हें अभी पता चल जाएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये कैसे हो सकता है? चांग म्याओ, ये कैसे हो सकता है? ना, नामुमकिन है। वो कैसे हो सकती है? चांग म्याओ जो इतनी खूबसूरत था, ये भद्दा शव उसका कैसे हो सकता है? लेकिन सच्चाई सबूतों से ज्यादा मजबूत होती है। क्या हुआ? मृतक, क्या आप लोग जानते हैं इसे? हाँ, फॉरेंसिक डॉक्टर फू सिहेंग का पथ। ओह, यह प्रोफेसर chen, उनसे गलती हुई है ना? दुनिया में एक जैसे दिखने वाले कितने लोग। हाँ, चांग म्याओ कैसे हो सकती है? लाओ फू, ऐसे ना। ना, हिक्स वर्सिहैंग। मेरी बात सुन। मैं ये काम कर रहा 2D इमेज रिकंस्ट्रक्शन का 20 साल से ज्यादा हो गए। मेरे पिछले अनुभव के मुताबिक ये इमेज और डॉक्टर फू की पत्नी में
मिलान ह वो नहीं है ना? और मिलान दर 99% ह मृतक आपकी पत्नी ही होनी चाहिए। मैं तुम्हें एक और मौका देता, फिर से कह। लाउफू, तुम क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। फू फोरेंसिक दुहक कम कर। मेरी पत्नी मरी नहीं है। मैं किसका शोक मनाऊं? फू सिहेंग, चांग म्याओ मरी नहीं है। मिंग द। बोलो। चांग म्याओ नहीं मरी है। सिहेंग, तुम अब बेकाबू हो दुख की वजह से क्या? इसीलिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन कल रात जब मैंने तुमसे मदद मांगी था तो मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया? यह चांग म्याओ का संदेश है। यह चांग म्याओ का संदेश है। क्या? मेरा संदेश? आखिर क्या हाल है? उसका फोन मेरे सप्लीमेंट्री कार्ड से बंधा हुआ है। तुम लोगों ने पूरी तरह से कहा कि वह मरी है, लेकिन नतीजा क्या है? वह अभी बाहर है, ज्वेलरी शॉप में पैसे उड़ा रही हैं। नहीं, मैंने नहीं किया। ये सोंग यानरिन है। सोंग यानरिन ने मेरा फोन छीन लिया। ये तो नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी पत्नी नहीं मरी है, आपको निराशा हुई। मेरा मतलब ये नहीं था। बस 2 डायमेंशनल इमेज रिकंस्ट्रक्शन मेथड, इसमें कभी गलती नहीं हुई। मुझे लगता है ठीक है, देर हो गई है प्रोफेसर छन, कृपया वापस जाइए। तुम यह मेरे तकनीक पर सवाल उठा रहे हैं। मृतक के चेहरे के सॉफ्ट टिश्यू बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। चेहरा पुनर्निर्माण की सटीकता कम हो जाएगी, चाहे आप सबसे आगे प्रोफेसर छन है। अगर आप खुद कर सटीकता सिर्फ 50% होग। ठीक है चुंक, तुम मेरे तकनीक पर भरोसा नहीं करत तो तुम लोग किसी और को ही बुला लो। प्रोफेसर छन छन। लाओफू, तुम क्या पागलपन कर रहे? मैं सिर्फ सच बोल रहा है। उसने पहले से तकनीकी गलती की था। चांग म्याओ, वो औरत बाहर खरीदारी कर रही है, वह मृतक कैसे हो सकती है? लाओफू, शांत होकर सोच। चांग म्याओ आमतौर पर सोना चांदी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करत। वह आधी रात को ज्वेलरी शॉप कैसे जा सकती है? किसने कहा कि उसे पसंद नहीं है? मैंने जो भी ज्वेलरी उसे दी वो उसे बहुत संभाल कर रखती था। क्योंकि वो तुमने दिया था ना। मुझे कभी ज्वेलरी से प्यार नहीं था, बल्कि तुमसे था सिहेंग। मुझे अब भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो फिर तुम करना क्या चाहते? छोटे छो ज्वेलरी शॉप का सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। क्या ये चांग म्याओ थी? चेक करके पता चल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है चांग म्याओ के अलावा और कौन हो सकता है? चांग म्याओ नहीं था तो फिर हत्यारा नकली बना रहा। हाँ, वो सोंग यानरिन था। मुझे मारने के बाद उसने मेरा फोन छीन लिए। वो मेरे सारे पेमेंट पासवर्ड जानती थी। सब तुम्हारी जन्मतिथि थी। बकवास है। हत्यारा पेमेंट पासवर्ड कैसे जान सकता है? पर क्या तुम्हें यह सब संयोग नहीं लगता? चांग म्याओ का गायब होना, उसका घायल दायां हाथ और इतना समान चेहरा। बस कर, संयोग बस संयोग है। और सुन, चांग म्याओ ने यानरेन के पैरों का कर्ज अभी चुकाया नहीं है। उसे पूरी जिंदगी इस कर्ज को चुकाना पड़ेगा। इतनी आसानी से मरने की सोचेगी तो नहीं। फू सिहेंग, तो तुम्हारी ये दुखी भावन मुझसे प्यार की वजह से नहीं थी? बस इसलिए कि अगर मैं मर गई तो सोंग यानरेन का कर्ज कौन चुकाएगा? क्या तुम सच में चांग म्याओ को मरते हुए देखना चाहते हो? तुम क्या कह रहे हो? मैंने पहले ही जोर दिया था। मृतक बहुत संभवत रेड लाइट एरिया की एक कॉल गर्ल है। नहीं, मैं नहीं हूं। शायद वह बहुत बदचलन थी, इसलिए उसे मार दिया गया। मैंने नहीं किया। फू सिहेंग, मृतक का सम्मान कर तुम्हारा फोरेंसिक डॉक्टर के रूप मामूल पेशेवर, ईमानदारी और नैतिक सीमा है। तुम अब इस तरह मृतक पर कीचड़ उछाल रहे हैं। क्या तुम अपने पेशे के लायक हो? मैं सिर्फ अपनी राय बता रहा है। तुमने पहले भी कहा था हत्यारे को मृतक से बहुत नफरत था, या कोई चांग म्याओ से इतनी नफरत नहीं करत। कैसे नहीं? तो फिर तुम कहते हो कौन है? सोंग यानरेन। तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम लोग क्या कह रहे हो? मेरा नाम क्यों लिया? सोंग यानरेन।
तुम अभी भी पुलिस स्टेशन आने की हिम्मत करते हो? यानरेन, क्या तुम मेरे घर के दरवाजे पर कुत्ते से नहीं डरते थे? तुम अकेले कैसे निकल आए? सिहेंग भाई, वह कुत्ता अब मुझे देखता हा बहुत शांत हो गया हा। तुम बाहर जाते समय बहुत हल्के कपड़े पहने थे। मुझे डर है कि तुम ऑफिस से लौटने पर ठंडे हो जाओगे। वांग माँ फिर घर पर नहीं है। मैं खुद ही फैसला ले लिया, तुम्हारी जैकेट लाने आई है। तुम मुझ पर नाराज तो नहीं हो? धन्यवाद, लेकिन भविष्य में मत भेजन। चांग म्याओ को कोई भी मास्टर बेडरूम में जाना पसंद नहीं है। तुम लोगों को घर ले आए हैं, तुम्हें फिर भी परवाह है कि मुझे पसंद है या ना? तुम लोगों को मास्टर बेडरूम में ले गए हैं। लाऊ फो, फिर अगर चांग म्याओ कुछ दिनों में वापस नहीं आती है, तुम्हारे फू परिवार की मालकिन शायद बदलने वाली है। चांग म्याओ मेरी पत्नी है, वह वापस आएगी। तुम गलत समझे है, अभी कातिल नहीं मिला है। सिहेंग भैया मुझे अकेला छोड़ने से डरते हैं, इसीलिए मुझे रहने के लिए भेज। सॉन्ग यानरेन, तुम ही कातिल है और मेरा पति तुम एक कातिल की चिंता करते हैं। काम करते करते थक गए होग। मैं फल लेकर आई। यहां चाकू नहीं है छिलने के लिए। नहीं खाऊं। मेरे पास हाँ। चाकू, ये वही चाकू हाँ? मेरे पास हाँ। झाग, वही चाकू है। यानरेन, तुम अभी भी अपने पास चाकू क्यों रखते हो? कट जाएगा तो क्या करोगे? कितना खतरनाक है। मैं सावधान रहूंगा। शाओमिंग, द भाई, तुम खाओगे क्या? मत। मैं सोंग परिवार के इस फल का आनंद नहीं ले सकता। और कृपया मुझे बुलाने का तरीका बदल। मैं घर का इकलौता बेटा हूं, मुझे बेवजह बहने बनाने की आदत नहीं है। तुम सिहेंग भाई, फिर तुम खाओ। न ना, बहुत स्वादिष्ट है, धन्यवाद। फू सी हैंग, वही चाकू है जिसने मुझे मारा था। दूसरे खाएं तो मुझे परवाह ना, क्यों तुम ही हो? हाँ, क्या ये नहीं कहा गया कि आज रात एक विशेषज्ञ आएगा, चेहरा दोबारा बनाने आएंगे? वो कहाँ है? चला गए। किसी ने नाराज करके भगा दिया? तो चेहरा दोबारा नहीं बनाया जाएगा? मैं देखता हूं कि सोंग यानरेन इस नतीजे में काफी दिलचस्पी लेती है। हो गया। देखना चाहोगे? ठीक है। कैसा है? क्या यह जाना पहचाना लगता है? पहचान पाए? सोंग यानरेन, अब तुम डर गई हो? कितनी लापरवाह हो गई हो। मेरे ख्याल से लापरवाही नहीं है, दिल में शैतान बैठा है। मिंग दे बस कर। फिर तस्वीर देखते ही इतना घबरा क्यों गई? चांग म्याओ दीदी कैसे हो सकती है? नामुमकिन। हाँ, वह तो इतनी दयालु था, उनकी हत्या कैसे हो सकती है? सोंग यानरेन, क्या दिखावा कर रही हो? हत्यारी तुम ही है। कोई बात नहीं, तकनीक में गड़बड़ी हुई। चांग म्याओ नहीं मरी। सच में? तुम्हारी उसकी इतनी चिंता करना मुश्किल है। वह तुम्हारी वजह से अब तक घर लौटने को तैयार नहीं, बाहर ज्वेलरी भी खरीद रही है। शादीशुदा होकर भी इतनी जिद। सिहेंग,
मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि तुम सच कह रहे हो। मैं बस जिद में खरीदारी कर रही है, तुमसे हमेशा के लिए अलग नहीं हुई है। लाओ, ज्वेलरी शॉप का सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं आया है। तुम उसे चांग म्याओ कैसे कह सकते हो? क्योंकि वह मेरी पत्नी है, मैं उसे जानता हूँ सर। सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। कौन सा सीसीटीवी फुटेज? ज्वेलरी शॉप का चांग म्याओ वाला फुटेज। क्या यह पक्का नहीं हो गया कि खरीदार चांग म्याओ दीदी थी? फिर पुलिस बल बर्बाद क्यों कर रहे हैं जांच में? क्योंकि यह संभव है कि किसी ने चांग म्याओ की पहचान चुराई है। ऐसा कैसे हो सकता है कोई चांग म्याओ दीदी की नकल करे? कोई बात नहीं, चलो फुटेज देखते हैं। देखने के बाद तुम खुद समझ जाओगे तुम्हारा अंदाजा कितना हास्यास्पद है। हास्यास्पद तो तुम हो यार सिहेंग। काफी रात हो गई है, कल देख लेंगे। चलो अभी आराम करने चलते हैं। सारे सबूत यहीं पड़े। तुम हमें जाने के लिए कह रही है? मिस सोंग यानरेन, तुम जरा ज्यादा ही दखल दे रही है। मैं तो बस चिंतित था सिहेंग भैया की सेहत का। चांग म्याओ दीदी नहीं है, मुझे चांग म्याओ दीदी की जगह उनकी देखभाल करनी है। तुम्हें मेरे पति की देखभाल करने की जरूरत ना। चलो हम चलते हैं, ये केस इतनी जल्द सुलझने वाला नहीं है। केस से कोई लेना देना नहीं, मैं बस जानना चाहता है चांग म्याओ कहाँ है। वह नरक में है। अभी देख, पहले मैं कहता, अगर बाद में वीडियो में चांग म्याओ नहीं दिखाई देत तो हमें सोचना होगी यह संभावना कि मृतक चांग म्याओ है और तुरंत जांच शुरू कर हाल ही में उससे मिलने वाले लोग। मैं थक गया, मैं अब आराम करने वापस जा रहा है। तू हत्यारी है, जाने की सोचना भी मत। सिहेंग भाई, आए होता साथ में देखते हैं। मैं जानती हूं तुम्हारा दिल अच्छा है, उसकी फिक्र करन देख लो। तुम्हें मन की शांति मिले तो अच्छा है। या मैं नहीं हूं। वीडियो में औरत एक स्कार्फ पहने हुई, उसका सिर बिल्कुल नीचे झुका हुआ, बिल्कुल पता नहीं चलता कि कौन है। जो क्या और सुरक्षा वीडियो है। बॉस, तुम भी जानते हैं म्यांमार में कैमरे बहुत कम। मैंने ये कपड़ा और स्कार्फ देखा है, लगता है चांग म्याओ दीदी का। मैंने उसे पहना देखा। बिल्कुल सही, मैंने ही उसे दिया था। अच्छा लगता है क्या? अब म्यांमार में भी ठंड नहीं है। अचानक कैसे याद आए मुझे कोट और स्कार्फ देन। तुम्हें सुंदर लगता है। शुक्रिया डार्लिंग। कितना खूबसूरत तोहफा था वह, लेकिन आज वही बन गया सच्चाई छुपाने का सबूत। क्या सचमुच चांग म्याओ है? मैंने कहा था तुम ज्यादा सोच रहे हैं। तो क्या अब हम वापस जा सकते हैं? रुक, जोत, जूतों में क्या हुआ? वीडियो में औरत के जूत सोंग यानरेन के आज के जूतों जैसे ही है। सोंग जी, वीडियो वाली औरत तुम हो ना? बोलो। सिहेंग भैया, आप भी मुझ पर शक करते हैं? मेरे घर से थाने तक रास्ते में ज्वेलरी शॉप पड़ती, वक्त का हिसाब भी मिलता है। यानरेन, मैं नहीं गई, मैं ज्वेलरी शॉप नहीं गई। मैं चांग म्याओ दीदी की नकल क्यों करती? क्योंकि हत्यारा नहीं चाहत कि लाश चांग म्याओ की इसलिए जानबूझकर बनाए वो जिंदा है का झूठा नजार। तुम्हारा मतलब है मरने वाली चांग म्याओ दीदी है और मैं हत्यारा हूँ? तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो। फिर तुम कैसे समझाओगे तुम्हारे पैरों में जो जूते पहने हैं? मम, एक ही स्टाइल के जूत क्या वो आम बात नहीं है? नहीं, आम नहीं है। ये जूते लिमिटेड एडिशन के हैं। पूरे म्यांमार में सिर्फ एक जोड़ी है, मेरी बीवी चाहती थी, मैं भी नहीं खरीद सक। मेरे ख्याल मत चांग म्याओ के पास भी ये जूते नहीं हैं। सोंग यानरेन, इस बार देखता हूं तुम कैसे बचती है। मैं? ओह हाँ, तुम मुझ पर शक करने से पहले क्या एक बुनियादी सच्चाई भूल गए?
क्या? मेरे पैर सुन्न और बेहिस है। डॉक्टर ने कहा कि मेरी जिंदगी माँ खड़े होने की कोई उम्मीद नहीं है। तो कैसे हो सकता है? काम है सीसीटीवी वीडियो में ऐसे चलत। सिंह भाई, तुम मेरा यकीन कर। हालांकि मेरे पैर चांग म्याओ दीदी ने बिगाड़े हैं, लेकिन मैं उससे नफरत नहीं करत और न ही उसे नुकसान पहुंचाऊं। तुम हम बचपन से साथ बड़े हुए। तुम जानते हो मेरे तुम्हारे लिए क्या भावनाएं, जिससे तुम प्यार करते हैं। मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? यानरेन, वह झूठ बोल रही है। उसकी टोंग बिल्कुल ठीक है। सिंह, उस पर विश्वास मत कर, ठीक है? अब हाँ यानरेन, मैं तुम पर विश्वास करता है। यानरेन की टोंग का अस्पताल में निदान हुआ था। सीसीटीवी में वह व्यक्ति वह नहीं हो सकता। मिस सोंग का चिकित्सा रिकॉर्ड मैं फिर से जांच करूंगा। तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करत। मैं सिर्फ सबूतों पर विश्वास करता हूं। सिंह भाई, डरो मत, तुम निर्दोष हो। उसे पूरी तरह जांचने दे। लाउफा मोबाइल। यह तब से है जब हम यहाँ आए थे। मैंने उसे यह सुरक्षा ताबीज दिया था। क्या यह सच में चांग म्याओ है? मैंने पहले ही कहा था। वह मुझे नाराज करने के लिए घर से भाग गई। मुझे उम्मीद है कि चांग म्याओ दीदी जल्दी गुस्सा शांत कर जल्दी घर वापस आओ। हमें उसकी चिंता न करने दा। सॉन्ग यानरेन, सब तुम्हारी वजह से मुझे घर वापस जाने का मौका खो दिए। तो जब से उसका मोबाइल चालू है तो मैं अभी उसे फोन करता है। न, तुम क्यों घबरा रहे हो? बहुत देर हो गई है। चांग म्याओ दीद वह शायद पहले ही सो गई होग। कॉल कर उसे और परेशानी नहीं खोजने दा। जल्दी घर जाओ। इस बार तुम बच नहीं सकते। मोबाइल निकाल। निकाल। सीधे हाथों हाथ मारो। तुम ये क्या कर रहे हैं? यह चांग म्याओ का मोबाइल नहीं है। ये अस्पताल का फोन है। स्वाइप करके कॉल उठाओ। क्या मैं उठा सकता है? उठाओ। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। आने से पहले ही निपटा दिया था मोबाइल और कपड़। देखता हूँ तुम कैसे पता लगाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? सच्चाई सामने है। क्या है? शाओ मिंग, तुम बार बार ऐसा कर रहे। एक विकलांग महिला को परेशान कर रहे। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन मेरा अंदाजा है कि यह बात क्या मामला सुलझाने में अंदाजे पर भरोसा किया जा सकता है? सिंह भाई, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कल अस्पताल आने को कह पैर की जांच करवाने के लिए। यह सब चांग म्याओ की वजह से हुआ। कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम बहुत अच्छे हो। उसकी टांग ठीक है। सिंह, तुम उस पर भरोसा मत कर। आज के लिए इतना है। यानरेन को ठंड लगती है। मैं पहले उसे घर छोड़ने जा रहा है। सिंह, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। थैली के चारों ओर कोई गूंज ना। थैली के चारों ओर कोई गूंज नहीं। थैली के चारों ओर कोई गूंज नहीं। हम यहाँ क्यों आए हैं? अभी मृतक की पहचान पक्की नहीं हुई है। फिर हमें खास चीजों से जांच शुरू करनी होगी, क्योंकि मृतक गर्भवती था।
तो अस्पताल के प्रसूति विभाग में जांच कर सबसे सही है। कृपया, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? जरा पूछना चाहता है, क्या पिछले कुछ दिनों मम कोई गड़बड़ गर्भवती औरत इलाज के लिए आई है? तुम रुको, मैं देखता है। मिंग द अपनी बहन को लेकर टांग देखने आए हो? क्या ठीक से बात कर सकते हो? तुम यहां क्यों आए? मामला जांचन। हाँ, मरने वाली गर्भवती था। हाँ, गर्भवती औरतों से शुरू कर सकते। क्या तुम नतीजा देखना नहीं चाहते? मामला जांचना तुम्हारा काम है। मैं सिर्फ फोरेंसिक डॉक्टर है। मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन चांग म्याओ वह फिर से आ गई। कल हमने अभी पुष्टि की थी। मेरी पत्नी अभी भी बाहर खरीदारी कर रही है और वह बिल्कुल भी गर्भवती नहीं है। तुम सच में मुझे गुस्से से मार डालोगे। चांग म्याओ वो सच में गर्भवती है। वह गर्भवती है, अपने पति को नहीं बताती, बल्कि तुम्हें एक बाहरी को बताती है। मैं तो नए साल के समय इंतजार करने वाला था, तुम्हें एक सरप्राइज देन। लेकिन किसने सोचा था? मुझे फिर कभी मौका नहीं मिला तुम्हें मुंह से बताने का। चांग म्याओ दीद, शाओ अधिकारी के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है। तुम दोनों के रिश्ते जितना अच्छा ना। पत्नी कई दिनों से संपर्क से बाहर हबस बहन के साथ रह रही था। शाओ मिंग, मुझे याद आ गए। एक गर्भवती महिला प्रीनेटल चेकअप बुक करने आई थी, लेकिन वह कभी नहीं आई। संपर्क भी नहीं हो सका। मैं हाँ, क्या तुम्हें उसका नाम याद है? उसका नाम है? और मैं भूल गया। तुम लोग रुक, मैं कुछ जानकारी चेक करता। सिहिंग भाई, मुझे लगता है मैंने चाबी छोड़ दी। कंसल्टेशन रूम में छूट गई है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे उसे ढूंढन? थोड़ी देर बाद तुम्हारे साथ आऊंगा। हॉस्पिटल में खो नहीं जाएगी। माँ, जल्दी कर सकते हो क्या? अगर सच में नहीं मिला था चेहर, मोटा चेहर, ऊंचाई करीब 168 सेंटीमीटर लगभग मेरे जैस, गोरी त्वचा, बड़ी आंख, हंसने में खूबसूरत। सिहेंग, मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती है, फिर तुम्हारे साथ म्यांमार जान। जल्दी कर। ठीक है। मिल गए। छन शाओलिंग, ये तो गलत है। अगले पेपर पर छन शाओलिंग का डेट, वह मेरा ही है। और मुझे याद है, गर्भवती का डेटा था। कहाँ गया? आखिर हुआ क्या? वह गर्भवती का डेट गायब हो गए। भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। चांग म्याओ, इसका मतलब तुम मर जाना चाहिए। अगला पेपर मेरा डेटा है साफ। ये कैसे हुआ? प्लीज फिर से ठीक से देख। वह मेडिकल रिकॉर्ड आखिर कहाँ गया? कल अस्पताल में कागजी मेडिकल रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित करने का दिन था। वह गर्भवती महिला, उसके पास समय नहीं था। रिकॉर्ड अपडेट करने आने का इकट्ठा कर लिया गया, निपटा दिया गया। यह कैसे हुआ? क्या कोई बैकअप है? इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड है। थोड़ा समय लग सकता है। चलो ऐसा कर, जब मैं ढूंढ लूंगा तब तुमसे संपर्क करूंगा। ठीक है, प्लीज जब मिल जाए तुरंत मुझसे संपर्क कर। मुझसे ही संपर्क करन। तुम ये फोरेंसिक डॉक्टर, काम खत्म नहीं हुआ क्या? मिंगदा, हट आसानी से गतिरोध में फंस जाता है। गर्भवती महिला वाला रास्ता काम नहीं करत। तो रेड लाइट एरिया स गायब महिलाओं की दिशा से शुरू कर। रेड लाइट एरिया की जांच दिश गलत है। चलो लाउफ, मुझे तुमसे केस की जांच सीखने की जरूरत नहीं है। जल्दी अपनी अच्छी बहन को लेकर जांच कर। काम खत्म करके घर खाना खाने आन। रुक, बाल लाओफू से अभी निकाल। जांच विभाग भेज। मृत भ्रूण की जांच कर। लाओफू के साथ पितृत्व परीक्षण। सिर, तुम अब भी शक करते हो कि मृतक हफू सिहेंग की पत्नी ना? हालांकि मैं भी नहीं चाहता, पर तो सीधे मिलाओ मृतक
और फू सी हेंग की पत्नी का डीएनए यही काफी नहीं है? ADH। चल। चांग म्याओ, गुस्सा मत कर। अभी भी गुस्सा है? चांग म्याओ, बस कर, बस कर। सी हैंग, मरा हुआ आदमी कैसे जवाब दे सकता है? चांग म्याओ, तुम आखिरकार वापस आ गए। लाउफ, मैं आज एक साथी को तुम्हारे घर खाने के लिए लाए। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? अरे, तुम्हारा शौचालय कहाँ है? पूरे रास्ते पेशाब रोक रहा है। फू सी हेंग, मिल गए। चाओ अधिकार, क्या कर रहे हैं? मैं यहां आया है शौचालय जाने के लिए। तो दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? जैसे ही मैं आपको देखता हूं मिस सोंग, मैं नहीं जाना चाहती। तुम्हारा मतलब क्या है? अरे तुम हिलना मत। सावधान तुम्हारी यह अपाहिज टोंग। ठीक समय पर लौट, खाना खाओ। परीक्षण के लिए वापस ले जाओ। तुम लोग खाओ, मैं पहले जा रहा है। अरे तुम, और जो के पास अभी कुछ काम है, हम पहले खा लेते हैं। कैसा है? आज चांग म्याओ से संपर्क किए? न हा, वह फोन नहीं उठाता और घर वापस आना भी नहीं चाहता। सी हैंग, मैं यही हूं। बस तुम अब मुझे नहीं देख सकते। साहब, सूप तैयार है। ठीक है, उसके बारे में बात न कर, खाओ। धीरे पियो, बहुत गर्म। मैं संभाल लेती हूं वांग मा। आह, गरम है। तुम्हारी टांग को तो दर्द महसूस नहीं होता था ना? सोंग यानरेन, तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया। मुझे पता था तुम ढोंग कर रही है। साहब, पुलिस को बुलाऊं? रुक, अब तुम क्या कहना चाहती हो? मेरा मतलब सूप से था। वांगमा का बनाया सूप बर्बाद हो गया। तुम झूठ बोल रही है। मेरी टांग अपाहिज है, दर्द महसूस नहीं होत। मां कर। सोंग यानरेन, सच छिपाने के लिए तुम किसी भी हद तक गिर सकती है। यानरेन, खुद को साबित करने की जरूरत न। मैं बस नहीं चाहती थी। तुम मुझ पर शक कर। वांगमा, यानरेन को साफ सफाई करवाओ। ठीक है। सिंह, मैं हार मानती है। सच्चाई कब सामने नहीं आएगी। खाना खा लिए, फिर मुझे अंदर क्यों खींच रहे हो? तुमसे एक बात कहनी है। बताओ। तुम पुलिस वाले हो ना? चांग म्याओ को ढूंढने में मेरी मदद कर। क्या तुम्हें भी लगता है वह लाश? न, मैं बस चाहता हूं कि वह जल्दी घर आए। वह कातिल इतना क्रूर हो, शायद फिर से अपराध करे। ठीक है? मैं अभी तुम्हारे घर आते वक्त बहुत ठंड महसूस कर रहा था। मुझे एक कोट ढूंढ। खुद चुन ला।
लाओ, कल सोंग यानरेन ने तुम्हारे लिए जो कोट लाया था यहीं से लिया गया था। हाँ, क्या हुआ? यह कपड़े टोंगने वाला इतना ऊंचा, वह व्हील चेयर पर बैठी है। उसने कपड़े कैसे नीचे उतारे? तुम बाहर जाते वक्त पतले कपड़े पहने थे। मुझे डर था कि तुम ऑफिस से लौटकर ठंडे हो जाओगे। वांग माँ फिर घर पर नहीं था। मैंने खुद ही फैसला लिए तुम्हें कोट देने आए। तुम मुझे बुरा नहीं मानोगे ना? वांग माँ कल घर पर नहीं था, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। शायद उसने कौन सा औजार इस्तेमाल किया? तुम्हें क्या लगता है? अधिकारी शाओ, क्या आप जा रहे हैं? मिंग, धन्यवाद, लेकिन मैंने उम्मीद छोड़ दी है। आज रात के बाद मैं चला जाऊंगा। यानरेन, क्या तुमने हाल ही में सच में चांग म्याओ को नहीं देखा? बिल्कुल ना। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कृपया मुझसे झूठ मत बोल। सिहेंग भाई, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तुम शुरू से अब तक उसे धोखा दे रही है। क्या शाओ मिंग, 10 साहब नहीं जा रहे थे? जल्दी कर, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। जल्दी नहीं है। तुम और क्या करना चाहते हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना? यह तुम्हारा घर नहीं है। आ गए। प्रसूति विभाग का फोन। क्या लापता गर्भवती महिला मिल गई? उसका नाम क्या है? चांग म्याओ। तुमने कहा उसका नाम क्या है? चांग म्याओ। म्याओ जैसे छूट। पंजीकृत रिश्तेदार का नाम फू सी हैंग। चांग म्याओ सच में गर्भवती था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुमने विश्वास क्यों नहीं किया? सिहेंग, असल में हम और बच्चे बहुत खुश होते। तो वह तो चांग म्याओ दीदी को घर छोड़कर भागना नहीं चाहिए था। एक गर्भवती महिला बाहर कितना असुरक्षित है। हाँ, वह प्रसव पूर्व जांच क्यों नहीं करवाई? वह घर क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं मर चुकी है। चांग म्याओ दीदी सच में बहुत जिद्दी है। तुम चुप रहे। तुम अब तक समझ नहीं पाए। तुम्हारा क्या मतलब है? चांग म्याओ का गायब होने का समय और हमें लाश मिलने की मौत का समय एक ही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। चांग म्याओ इतनी डरपोक है, वह अकेले ऐसी जगह नहीं जाएगा। सोंग यानरेन ने मुझे बहकाया। उसने कहा तुम वहां मेरा इंतजार कर रहे होगे। शाओ मिंग, तुम बकवास मत कर। बकवास है या ना, तुम जल्द ही जान जाओगे। सर, रिपोर्ट आ गई है। यह मृतक का भ्रूण है और तुम्हारे फूसी हेंग के साथ पितृत्व परीक्षण है। क्या तुम मानसिक रूप से तैयार हैं? चाहे चांग म्याओ गर्भवती है, वह किसी भी हालत में मृतक नहीं हो सकता। मौजूदा निगरानी डेटा के अनुसार और स्थिति विश्लेषण, फू से हैंग और मृतक के भ्रूण के बीच बोल पिता और पुत्र का रिश्ता है। बच्चे, पापा आखिरकार तुम्हारे अस्तित्व को जान गए। यह रिपोर्ट जरूर नकली है। मैं अपने पेशे की कसम खाता है, यह रिपोर्ट सच्ची है। जरूर कहीं गड़बड़ हुई है। हाय, क्या इस नमूने में कोई समस्या है? तो फिर इस एक को देख। यह चांग म्याओ है और मृतक के डीएनए की तुलना परीक्षण। तुम अभी बाथरूम गए थे बस नमूना ढूंढने के लिए? हाँ, लाओ फो, यह तुम खुद देख ला। चांग म्याओ वह नहीं मरी होग। लगभग 100% संभावना है। अब खुद को धोखा मत दे। ना, ऐसा नहीं हो सकता। चांग म्याओ कैसे मर सकती है? सिहेंग, मैं मर जाऊं। तुम जो जान बचाने वाले हैं इतनी आसानी से मर सकते हैं। रात के बीच में ऐसे कपड़े पहनकर रेड लाइट एरिया में दिखाई दे बहुत संभव है कि कॉल गर्ल रात में रेड लाइट एरिया में घूमती था
अश्लील कपड़े पहनती थी, शरीर पर क्रूरता के निशान था। मेरा अनुमान है कि उसका कोई पति नहीं था। अगर मेरा अनुमान सही है, वह एक होनी चाहिए ग्राहक के बच्चे से गर्भवती कॉल गर्ल। लाओ, मैं बस एक बदमाश है। मैंने क्या किया? म्याओ, मुझे अकेला मत छोड़ो, ठीक है? मैंने गलती कर, वापस आ जाओ। म्याओ। सी हैंग, आखिरकार तुम्हें पता चली गया, लेकिन एम अब कभी वापस नहीं जा सकती। चांग म्याओ दीदी की आत्मा तुम्हें इतना दुखी देखना बिल्कुल नहीं चाहेगी। सिहिंग भाई, कृपया दुख को शांत कर। आगे चलकर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मेरे साथ? तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकते। मुझे किसी और की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ मेरी म्याओ चाहिए। लेकिन वो मर चुकी है। तुम्हें पता है, जिस रात उसकी हत्या हुई, उसने मुझे मदद के लिए फोन किया था। मैंने तो सोचा था बस इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ था वो मुझसे झूठ बोल रही है। माफ करें, काश मेरी टांग में चोट नहीं आई होत। सोंग यानरेन, तुमने कहा था तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। बिल्कुल। तुम्हारी टांग सच में चोट लगी थी? तुम ये क्या कह रहे हो? फिर ये क्या है? तुम्हारे दोनों पैर विकलांग है, तुम इस कोर्ट तक कैसे पहुंच सकती है? माँ, मैंने छुरी का इस्तेमाल किया। घर में छड़ी कहां से आई? माँ, मैंने ऐसे ही किया, खींचा तो कपड़ा नीचे गिर गया। कपड़े लटकाने का स्टैंड खास बना हुआ है, कितना भी जोर लगाओ नहीं निकलत। से हैंग भाई, क्या ये जरूरी है? जरूरी है। सोंग यानरेन, मैं आने से पहले खास तौर पर तुम्हारे मेडिकल रिकॉर्ड की जांच का, उस साल जिस डॉक्टर ने तुम्हारे पैर का ऑपरेशन किया था, बहुत सारा पैसा लिए नाम बदलकर अपनी पत्नी और बेटी के साथ विदेश चला गए। और तुम्हारा अभी का डॉक्टर हर बार सिर्फ कुछ देता है, बेकार विटामिन की गोलियां। इसलिए तुम बिल्कुल भी लंगड़ी नहीं है। उस साल की वह कार दुर्घटना तुमने खुद ही रची थी, है ना? मैंने इतने सालों तक उस पर गलत इल्जाम लगाया। म्याओ। नहीं ना, तुम मेरी बात सुन। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था, मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। सी हैंग भाई, तुम अब क्या बहाना बना रही है? क्या मैं तुम्हारे डॉक्टर को बुलाऊं, उसे लाकर तुमसे सामना कराएंगे? सीसीटीवी में वो शख्स भी तुम ही थे, है ना? हाँ हाँ, वही हाँ। मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हैं। उस रात जब घटना हुई, मैंने तुम्हारे घर के दरवाजे पर बहुत देर तक खटखटाए। तुमने कहा तुम सो रहे थे। असल में तुम रेड लाइट एरिया में थे, है ना? सिहेंग भाई, तुम्हें शक है कि मैंने मारा है चांग म्याओ दीद? सुश्री सोंग, हमने मृतक के कॉल रिकॉर्ड्स मांगे था। पता चला कि घटना की रात तुमने उसे फोन किया था। तुमने उसकी बात सुनी थी? सोंग यानरेन, अच्छा रहेगा अगर तुम सच बोल। मैं उसे क्यों मारूंगा? क्योंकि तुम उसके पति को छीनना चाहती हो। हाँ, मैं फू सिहिंग से प्यार करती है, लेकिन ये मुश्किल से कोई मकसद कहा जा सकता है। तो हत्यारा हथियार क्या है? कोई हत्यारा हथियार नहीं है। तुम मेरे खिलाफ कैसे साबित करोगे? चाक, वही फलों का चाक। हम जरूर हथियार ढूंढ लेंगे। अपनी उम्मीद छोड़ दे, मैं बेगुनाह हूं। सिहिंग, जल्दी से याद कर, यह वही थी जो इसे थाने लाई था। वह फलों का चाक। हथियार, शायद एक फलों का चाकू। हाँ, मेरे पास है। हाँ, वही चाकू है कौन सा चाकू? जो वह पुलिस स्टेशन लेकर आई था। वह चाकू अभी भी स्टेशन पर होना चाहिए। तुम अभी वापस जाओ, उस चाकू का ब्लड और फिंगरप्रिंट टेस्ट करवाओ। जल्दी कर।
जरूरत ना। सचमुच नाटक कर रही था। तुम्हारा यह चेहर चांग म्याओ के मरने से पहले बिल्कुल वैसा ही है। हैरान, घबराहट। सॉन्ग यानरेन, सिहेंग भाई, तुम मुझे ऐसी नजरों से क्यों देख रहे हो? सच में हत्यारिन हो? हाँ। वो मैं ही हाँ। चांग म्याओ के हाथ कहाँ हैं? तुमने उसके हाथ कहाँ छिपाए? तुम्हें याद आ? तुम्हारे घर के सामने वाला कुत्ता? वो कुत्ता अब मुझे देखकर बहुत वफादार हो गया है। कुत्ते को काबू करना इंसान से ज्यादा आसान है। मैंने उसे मांस का एक टुकड़ा उबाल कर दिया। उस दिन के बाद सर, वो मुझसे बहुत प्यार से मिलता है। तुम पागल हो? मैं पागल हूँ। वह भी चांग म्याओ ने मुझे पागल बनाए। फू सिहेंग, मैं तुमसे प्यार करती है। मैं चांग म्याओ से भी ज्यादा तुमसे प्यार करती है। मैं यहाँ तक मैं तुम्हारे लिए किसी को भी मार सकती है। तुमने मेरे सबसे प्यारे को मार डाल। वह गर्भवती था। तो वह और भी मरने लायक था। तुम मेरे हैं केवल जब वह मर गई तभी तुम मेरे हो गए। मैं कभी भी तुम्हारा नहीं बनूंगा। नहीं सिहेंग, उसके लिए बेवकूफ़ी मत कर। लाओफर, थोड़ा शांत हो जाओ यार। तुम्हें ऐसे लोगों की वजह सर अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत न। सचमुच अजीब है। क्यों मैंने इतना कुछ किया? फिर भी तुम मुझसे प्यार नहीं करत। तुम्हारा प्यार दंड से मुक्ति है। कानून तुम्हें सजा दे। कोई भी मेरे प्यार को दंड नहीं दे सकता। केवल तुम। फू सिहेंग, तुम मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं तुम मर जाओ। ठीक है। न सिहेंग, दर्द। म्याओ, मैंने सोचा था मैं सब जानता है तुम्हारे पापों को धोने के लिए, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं था कि तुम्हारा कोई गुनाह ही नहीं था। मैंने तुम्हारी निराशा में मदद की चीख को गंभीरता से नहीं लिए, तुम्हें मौत की ओर धकेल दिए। मैं ही मेरे हाथों हमारी खुशी बर्बाद हो गई। तुम्हें बताना भूल गया था, बटुए में तस्वीर मैंने चुपके से रखी था ताकि जब तुम्हारी याद आए तो फिर से देख सक। लेकिन सिर्फ तस्वीर ही काफी कैसे हो सकती है? म्याऊ, उस रात के पटाख सच में बहुत सुंदर था। काश मैं तुम्हारे साथ देख पाता।
म्याओ। म्याओ। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मुझे सच में तुम्हारी याद आ रही है म्याओ। सिहंग। सब बीत गया, रोना बंद कर। तुम मुझे देख सकते हैं। सर, सर, सुना है फूसी हेंग ने सच में प्रेम के लिए आत्महत्या कर ले, और वह भी डिसेक्शन रूम में। सर, अच्छे से काम कर, बेकार की जासूसी मत कर।